ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर निवासादि गौर भगवंत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योगा। लास्ट चैप्टर हमारा क्या था? 3 गुणों के ऊपर था, और अब हम पढ़ेंगे पुरुषोत्तम योग, जिसमें भगवान अपने बारे में बताएंगे। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो श्री भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को कि अगर तुम अपने मटेरियल लाइफ को ही कंटिन्यू करना चाहते हो और वेदों में जो दिया गया है इंजंक्शन उसको ही फॉलो करना चाहते हो, तो इस बारे में तुम मेरे कुछ और इंस्ट्रक्शन सुन लो बहुत ध्यान से। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जिससे जो कर्म के चक्र से घूम रहा है, चल रहा है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड कर्मों के चक्र से जो चल रहा है वो कैसा है? वो बैनियन ट्री की तरह है। अश्वत्थम पेड़ की तरह है, और ये जो पेड़ है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, इम्पेरिशेबल है। और इसके जो रूट्स हैं, इसके जो जड़ हैं वो ऊपर जाते हैं, और इसका जो वैदिक स्टेटमेंट वो इंडिकेट करता है कि इसके जो पत्ते हैं वो क्या है? वो फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़ हैं, यानी वो हमारे कर्मों, जो हम कर्मों का फल है वो है। और इसके जो ब्रांचेस हैं, उसके जो ब्रांचेस हैं वो सब वो डाउनवर्ड की तरफ है। पेड़ उल्टा है, इसको ऐसे समझेंगे कि ये पेड़ जो है ये उल्टा है, और ये ट्री भगवान की इच्छा से मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है। और इसके जो फ्रूट्स हैं, इसके जो फल हैं, वो लिविंग एंटिटीज़ यानी जीव आत्माओं को के जो कर्मों का फल होता है वो अवॉइड करने के लिए होता है। और जो इस पेड़ को जान लेता है वो वेद को जान लेता है। यानी एक ऐसा पेड़ है जो कृष्ण की इच्छा से प्रकट होता है, जिसके जो ब्रांचेस हैं वो ज़मीन की तरफ हैं, और जिसके जड़ हैं वो ऊपर और सब जगह जाते हैं। और वो जड़ और ये पेड़ ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता, इम्पेरिशेबल है। जैसे कि एक पेड़ है और उसकी परछाई जब पानी में पड़ती है तो कैसे वो नज़र आता है, ठीक वैसा ही ये पेड़ है जिसे हम अपने इन आँखों से नहीं देख सकते, जिसके बारे में कृष्ण बता रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अगर आप मटेरियल लाइफ में और कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप मटेरियल लाइफ को ही जीना चाहते हैं, तो उसको फॉलो करने के लिए और भी बहुत सारे वैदिक इंजंक्शन और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वेदों के बारे में, जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग के चैप्टर 2 और 3 और 4 में कुछ जगह पे बताया गया है कि कैसे वेदों की जो भाषा है वो बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज है, यानी बहुत पुष्पिताम वचनम, यानी ऐसे पुष्पों की तरह है जिसमें कि हम उसमें उलझ जाते हैं। 80% वेदों में क्या दिया गया है? कर्मकांड, जिसमें लिखा है कि ये करने से ये फल प्राप्त होगा, वो करने से वो फल प्राप्त होगा। तो जब इंसान इन वेदों को पढ़ता है तो उसमें खो जाता है, उसको अपने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ये कर्म कांडों में मिल जाते हैं, जिससे कि वो उसी में उलझ कर रह जाता है। और ऐसे लोग वेदों को बस क्या करते हैं, वो वेदों को वेदविद होते हैं, यानी वो सिर्फ वेदविद माने जो उस पेड़ को समझता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं जो वेदों में से सिर्फ कर्मकांड के बारे में जानते हैं और उसी को उसमें और प्रोग्रेस करते हैं, तो ऐसे लोग अपने फल की इच्छा के लिए कर्म करते हैं, यानी ये कर्मयोगी होते हैं।
जो सिर्फ अपने कर्मों का फल भोगने के लिए वेदों को पढ़ते हैं, और ऐसे पुरोहितों को भी कर्मकांडी कहा जाता है। यानी वो सिर्फ हम लोग जो भारत में है तो बहुत ज़्यादा हम इसको ही वेद मानते हैं, हमें लगता है वेद का यही मतलब है। लेकिन वेदों का एक्चुअली में सार क्या है? कृष्ण तक पहुंचना। लोग जब लोअर लेवल पे होते हैं तब उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें एक दिशा देने के लिए, जिससे कि वो मनुष्य अपने दिशा को अच्छे से पकड़ के कृष्ण की ओर जा सके। इसलिए वेदों में इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो लोअर लेवल पे हैं, जिनकी बुद्धि नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है और जिन्हें फल की इच्छा भोगने का ये होता है, ऐसे लोगों के लिए वेदों में बहुत सारे कर्म कांड बताए गए हैं कि कौन सा कर्म करने से ये फल प्राप्त होगा, ये करने से वो फल प्राप्त होगा। यानी ये करने से, वो करने से, देवी देवताओं के बारे में कि इसकी पूजा करने से ये मिलेगा, उसकी पूजा करने से वो मिलेगा। तो इस तरह बहुत सारे कर्म कांड हैं वेदों के अंदर। 80% उसमें यही लिखा है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें मटेरियल लाइफ में ही कंटिन्यू करना है और वैदिक इंजंक्शंस को ही फॉलो करना है, यानी वेदों में जो लिखा है वही फॉलो करना है, तो मैं तुम्हें इस ऐसे एक पेड़ के बारे में बताता हूँ जो मेरी इच्छा से प्रकट होता है, जिसके ब्रांचेस ज़मीन की तरफ हैं और जिसका जड़ ऊपर की तरफ है। यानी जो पेड़ उल्टा है और उसके जो पत्ते हैं वो क्या है? वो फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़ हैं। वो वैदिक स्टेटमेंट हैं जो बताते हैं कि कौन से वैदिक स्टेटमेंट में जो दिया गया है कि कौन से कर्म करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, वो सारे उसके पत्ते हैं उस पेड़ के। इस तरह उसके जो फल है वो वही है जो इंसान अपने कर्मों का फल उसमें प्राप्त करता है, वो उसके फल होते हैं। तो इस तरह जो इस पेड़ को समझ लेता है वो वेदों को समझ लेता है। यानी वेदों का असली ज्ञान ये है कि वो कृष्ण तक पहुंचने के लिए होता है, यानी लक्ष्य कृष्ण तक पहुंचाना होता है। किंतु हमारे बहुत पूर्वज भी सब लोग बस वेदों को यही मानते हैं कि वेदों में ये लिखा है कि ये कर्म करने से ये फल प्राप्त होता है। यानी बहुत सारे ऐसे कर्म दिए गए हैं जिसको करने से कोई फल प्राप्त हो, ऐसा दिया गया है। इस तरह वेदों में सिर्फ यही लिखा है कि कौन से कर्म करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। टेक्स्ट 2 अधश्चोद्वं प्रश्रितास्तस्य शाखा गुना प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुशंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। यानी इस पेड़ के बारे में बता रहे हैं भगवान। तो इस पेड़ का वो अश्वत्था बोला गया है। अश्व यानी घोड़ा होता है, एंड था यानी उसे बांध कर रखा गया है। तो इसी तरह हमें भी अपने कर्मों के फल के साथ बांध कर रखा जाता है, यानी हम इसमें से बचकर नहीं निकल सकते। हम इस पेड़ को जब समझते हैं तो हम सिर्फ अपने कर्मों के बंधन में हर बार हम एक नया कर्म करते हैं। जब भी हम कर्म कांड करते हैं तब हम एक नया कर्म करते हैं और वो कर्म हमें बांधता जाता है। तो ये जो संसार है ये क्या है? ये कर्मों के चक्र पे चलता हुआ है, और यही एक बैन्यन ट्री यानी अश्वत्था पेड़ की तरह है। अधश्चोद्वं प्रस्थितास्तस्य शाखा। तो ये जो ट्री है इसके जो ब्रांचेस हैं वो डाउनवर्ड की तरफ है, जमीन की तरफ है। और इसे कौन सपोर्ट कर रहा है? मोड ऑफ इग्नोरेंस के द्वारा ये सपोर्ट हो रहा है। यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस माने तमोगुण के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है। जो ब्रांचेस डाउनवर्ड जा रहे हैं वो तमोगुणों के कारण सपोर्ट किया रहा है। कुछ ब्रांचेस इसके मिडिल में भी हैं और कुछ मध्य में, और कुछ ब्रांचेस जो हैं जो मिडिल में है वो किससे सपोर्ट होते हैं? रजोगुण से। और कुछ उसके ब्रांचेस जो हैं पेड़ के जो तना है वो कुछ ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, यानी वो मोड ऑफ गुडनेस हो गया। तो इस एक पेड़ में पूरा संसार का भगवान ने समझा दिया है कि ये पेड़ कैसा है। इसके जो ब्रांचेस नीचे ज़मीन की तरफ जाते हैं वो तमोगुण में होते हैं, जो ब्रांचेस मिडिल में है वो रजोगुण में है, और जो ब्रांचेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो सतोगुण में है। और इसके सारे ब्रांचेस को, इसके सारे तना, इस पेड़ को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है? वो मिलता है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, यानी ये 3 गुणों के द्वारा ही ये पेड़ को
नरिशमेंट दिया गया है, यानी ये पेड़ को हम सींचते कैसे हैं, इन 3 गुणों के आधार पर। जो मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके ट्विग्स हैं, यानी इसके जो पत्ते हैं वो क्या है, हमारे मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, और यानी हमारी इंद्रियों को अट्रैक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट्स। और जो रूट्स हैं, इस पेड़ का जो रूट डाउनवर्ड की तरफ जाता है, वो यानी जो ज़मीन की तरफ जाता है, वो जीव आत्मा के जो फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़ हैं उससे नरिश होता है। यानी जब जीव आत्मा जो कर्म करता है, उसके जो कार्मिक रिएक्शंस होते हैं, उससे वो उसके जड़ को नरिशमेंट मिलता है, पोषण मिलता है। न रूपम अश्येहा तथोपालभ्यते न अंतो न चादि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुवृदुथा मूलम असंग शस्त्रेण हृदेन चित्वा तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तानि भूया तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। तो इस पेड़ को समझना, ये पेड़ एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मटेरियल वर्ल्ड को, इस भौतिक संसार को। इसको समझना बहुत कठिन है। इसका शुरुआत कहाँ हो रहा है, इसका अंत कहाँ हो रहा है, नहीं पता। इसका फाउंडेशन कहाँ है, इस पेड़ का जड़ कहाँ है, वो भी नहीं पता। और इसलिए हमें उस फाउंडेशन को ढूंढना है, उसे काटना है, जिससे कि ये जो पेड़ बहुत स्ट्रांगली, ये किससे रूटेड है, हमारे कर्मों के फलों के द्वारा। हम जो कर्म करते हैं, उस कर्मों के द्वारा ये पेड़ का जड़ मजबूत हुआ है। अभी हमें उसे काटना है। कैसे काटेंगे? हम अपने कर्मों से जब डिटैच होंगे, जब हमारे मन में कर्मों के फल को भोगने की इच्छा नहीं होगी, जब हमारे मन में डिटैचमेंट होगा, तब उस स्ट्रॉन्ग वेपन, यानी वो डिटैचमेंट ही हमारा वेपन है, जिससे कि हमें इस पेड़ के जड़ को काटना है और उस जगह पहुंचना है जहां जाने के बाद हम कभी वापस नहीं आएंगे, हम कभी इस पेड़ के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। इसलिए हमें उस जड़ को काटना है और उस सत्य को ढूंढना है, उस तत्व को ढूंढना है, और फिर हमें उस जगह जाना है जहां जाने के बाद हम कभी वापस ना आए, यानी हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। हमें अपने धाम कृष्ण के पास जाना है और वहाँ जाकर हमें सुप्रीम पर्सनालिटी यानी कृष्ण के सामने अपने आप को सरेंडर करना है, जिनसे सब कुछ शुरू होता है समय के साथ। यानी सबसे पहले जब सृष्टि की रचना होती है तो उसमें टाइम एलिमेंट को डालते हैं भगवान जी। तो समय से लेके हर चीज़ भगवान से ही शुरुआत हुई है, तो हमें उस कृष्ण तक पहुंचना है। निर्माण मोहा जीत संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख समगेर अर्चन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो जो लिबरेटेड सोल है, जिन्होंने जो मुक्त आत्मा है, जिनके अंदर कोई फॉल्स ईगो नहीं है, जिनके अंदर कोई मोह नहीं है, इल्यूजन नहीं है, जो इस संसार के साथ अटैच नहीं है, जो ये समझ सकते हैं कि मैटर क्या है और स्पिरिट क्या है, यानी आत्मा क्या है और मैटर क्या है, और जिनके अंदर अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा नहीं है, जो सुख में और दुख में दोनों में समान रहते हैं, ऐसे लोग भगवान के सुप्रीम अबोध यानी भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, जो कि इटर्नल है। यानी मुक्त आत्माओं के बारे में बताया। निर्माण मोहा जीत संग दोषा, यानी जिन व्यक्तियों के अंदर मान अपमान को लेकर कोई फॉल्स ईगो नहीं है, यानी निर्माण मोहा यानी निर्माण यानी कोई फॉल्स ईगो का नहीं होना, मोह है यानी इल्यूशन नहीं होना, वर्डली जीत संग दोष यानी किसी भी सांसारिक चीज़ों से एसोसिएट नहीं करना। जब हमारे अंदर फॉल्स ईगो नहीं होगा, तो जब हम बोलते हैं कि फॉल्स ईगो, तो फॉल्स ईगो क्या चीज़ का होता है?
हमारे अंदर जब हम ये सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, तब हमारे अंदर फॉल्स ईगो होता है, यानी तब हम ये अपने आप को मैं शरीर हूँ मान लेते हैं, यानी और तब जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तब हमें क्या होता है, इल्यूजन होता है, हम मोह में होते हैं। और जब मोह में होते हैं तब हम इस शरीर से जुड़े हर रिश्ते को अपना मानते हैं, तो हमारे अंदर वर्ल्डली एसोसिएशन होता है। और फिर हम ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि हम आत्मा हैं या हम शरीर को ही मैं मान लिए हैं, तो हम आत्मा को नहीं मानते। तो इस तरह हमारे अंदर अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा होती है। तो यहीं से शुरू होता है कि जब हम मुक्त आत्मा होते हैं, जब हम किस चीज़ से मुक्त होते हैं, जब हम फॉल्स ईगो से, जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा हैं, तब हम किसी मोह में नहीं होते। तब हम हम अपने शरीर से जुड़े रिश्तों के साथ उस तरह नहीं अटैच होते हैं। हम सबका ध्यान रखते हैं, हम सबके साथ स्नेह भी रखते हैं, लेकिन हम अटैचमेंट नहीं रखते। हम आत्मा और मैटर को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में नहीं लगते, हम उससे अलग हो जाते हैं। और हमें पता है कि ये जो सुख और दुख आ रहे हैं, ये ठंडी और गर्मी की तरह है। कैसे? क्योंकि अगर सुख ये सब हमारी कर्मों का फल है जो हमने किया है, जिसके कारण अब हम प्रारब्ध को भोग रहे हैं, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस को भोग रहे हैं। और इस तरह हम अपने सुप्रीम जब हम इस स्थिति में आएंगे तब हम अपने धाम यानी भगवान के घर को जा पाएंगे, जो कि इटर्नल है, शाश्वत है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो जब हम ऐसे स्थिति में आएंगे तभी हम उस धाम को प्राप्त कर सकेंगे। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। यानी भगवान अब अपने धाम का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में आएगा कि हमें क्यों उस धाम में क्यों जाना चाहिए। तो वो धाम कैसा है अब कृष्ण उसको बता रहे हैं। ना तद भाष्यते सूर्यो, ना वो सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है, ना शशांकों से, ना मून से, ना पावका, ना किसी रोशनी से, ना फायर से। यद गत्वा ना निवर्तते, वहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। तत् धाम परमम, वही मेरा धाम है जो परम है। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि जो उनका सुप्रीम अबोड है, वहाँ पे रोशनी के लिए सूर्य, चंद्रमा या अग्नि की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे वो धाम जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, यानी दिव्य है, परा है, इस संसार से परे है, इस संसार से परे है। और उस धाम में जाने के बाद जो जीवात्माएं हैं, वो दो तरह की जीवात्माएं होती हैं। एक तो होता है हम कंडीशन सोल और एक होता है लिबरेटेड सोल। जब जीवात्मा कंडीशन सोल में होती है तो वो मैटर के साथ, इस संसार के जो मटेरियल चीज़ें हैं उसके साथ अपने आप को एसोशिएट करती है। जैसे कि अभी हमने जाना कि वो अपने आप को बॉडी समझती है और बॉडी के साथ ही आइडेंटिफाई करती है। लेकिन जब आत्मा लिबरेटेड स्टेज में होती है तब वो प्योर लिविंग एंटिटी, वो क्या, क्योंकि उसे पता है वो तो शरीर नहीं, वो आत्मा है, और वो भगवान के जो दिव्य पास्टम्स है उसको रिलिश करती है, उसको एंजॉय करती है। भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उसको एंजॉय करती है। और फिर वो जब वो लिबरेटेड स्टेज में होती है तब जो कंडीशन सोल होता है वो ये जो मटेरियल वर्ल्ड का अश्वत्थ पेड़ था, जो बैनियन ट्री है, उसको किससे काटेगा? डिटैचमेंट से। ऑब्वियसली जब हम डिटैच होंगे तभी हम इस मटेरियल माया से बाहर निकल सकेंगे। और जो इस तरह के एसोसिएशन से, यानी इस भौतिक संसार के एसोसिएशन को छोड़ सकता है इस संसार में रहते हुए भी, वो ही एक्चुअली में फ्री होता है। यानी ऐसे व्यक्तियों को मुक्त आत्माएं कहा जाता है कि जो इस संसार में होकर भी इस संसार के साथ एसोसिएटेड नहीं है, किसी के साथ अटैच नहीं है। और उस पर जब हम इस संसार में होकर भी मुक्त होते हैं तब हम 3 गुणों के अधीन नहीं होते, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। और फिर वो प्योर डिवोशनल सर्विस करने के लिए क्वालिफाई हो जाता है। यानी तब ऐसा व्यक्ति भगवान की प्योर भक्ति करने के लिए
उनकी सेवा करने के लिए क्वालिफाई हो जाता है। कैसे होगा ये? जब हम किसी शुद्ध भक्त की शरण लेते हैं, उनको एसोसिएट करते हैं, और ये शुद्ध भक्त ही एक पावरफुल वेपन की तरह होते हैं जो हमें डिटैच कर देते हैं इस पेड़ से, यानी इस मटेरियल वर्ल्ड से। और फिर वो जो कंडीशन सोल है इस संसार का, वो टोटली इस पेड़ को उखाड़ देता है, यानी उसको जो उसका जो अटैचमेंट था मटेरियल वर्ल्ड के साथ, मटेरियल लाइफ के साथ, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। जैसे, क्योंकि ये जो पेड़ है ये हमारे कर्मों से बंधा था, फिर जैसे ही हम कृष्ण की शरण लेते हैं हमारा कार्मिक रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, जिससे कि ये पेड़ का जड़ वैसे ही कमज़ोर हो जाता है और हम उसको उखाड़ देते हैं। अटैचमेंट जो होता है हमारे संसार के प्रति, लोगों के प्रति, इस शरीर से जुड़े रिश्तों के प्रति, वो ख़त्म हो जाता है। और जब हम शुद्ध भक्त की शरण लेते हैं, उनका एसोसिएशन करते हैं, तब वो अटैचमेंट पूरी तरह हमारा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है कम्प्लीटली। और फिर तब हमारे अंदर एक नेचुरल वैराग्य आता है। ये वैराग्य जो होता है ये सगुण वैराग्य नहीं होता है, ये आर्टिफिशियल वैराग्य नहीं होता है। जब वैराग्य भक्ति से आता है तब वो निर्गुण वैराग्य होता है। और वैसे ही जब ज्ञान भक्ति से आता है, यानी भक्ति का ज्ञान जब आता है तब वो ज्ञान भी निर्गुण होता है। नहीं तो जो ज्ञान इस संसार से प्राप्त होता है वो सगुण होता है, जो त्याग इस संसार से होता है वो सगुण होता है। लेकिन जब वैराग्य और ज्ञान भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है तब वो निर्गुण हो जाता है। ये उसी तरह हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। इस तरह हमारे अंदर इस संसार को भोगने की जो इच्छाएं होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। इस संसार में रहते हुए भी हम मुक्त आत्मा हो जाते हैं और हमारी जो भक्ति है, जिसके बारे में हमने 12th चैप्टर में पढ़ा था भक्ति योगा में, तो वो उस तरह से हम उस गोल को अचीव कर पाते हैं। भक्ति का गोल यही है कि हमें कृष्ण से प्रेम हो जाए और हम कृष्ण की सेवा कर पाएँ, ना ही इस शरीर में रहकर भी नहीं, जब हम कृष्ण के धाम जाएंगे वहाँ भी हम कृष्ण की सेवा कर पाएँ। यही हमारी भक्ति का गोल होता है, प्रेममयी सेवा। ममे वांशो जीवे लोके जीवभूता सनातना मना शस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लिविंग एंटिटीज़ हैं उनके दो कंडीशंस हैं लाइफ के, यानी भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ, यानी भगवान बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे मन में ये सवाल होगा कि ऐसा कैसे है कि जीव आत्माओं के दो कंडीशंस हैं लाइफ के। तो भगवान अब अपने बारे में बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, यानी जो मैं सत्य, जो भगवान का तत्व है वो क्या है, वो शाश्वत है, वो कंप्लीट, यानी सत चित आनंद, चित यानी नॉलेज एंड आनंद यानी फुल ऑफ ब्लिस। और मैं दो रूप में एक्सपेंड करता हूँ। तो इसी तरह दो जो जीव आत्माओं के दो कंडीशंस है वो कैसे होते हैं वो बता रहे हैं भगवान। एक होता है भगवान का पर्सनल एक्सपेंशन और एक होता है भगवान का विभिन्न एक्सपेंशन, यानी विभिन्न रूप, विभिन्न अंश। तो हम जो जीव आत्मा है वो भगवान के विभिन्न अंश है, यानी भगवान से सेपरेटेड है, अलग है। और भगवान का एक पर्सनल एक्सपेंशन होता है, इनका उनका स्व अंश होता है, यानी जो भी भगवान के राम, नरसिम्हा, वामन, ये जितने भी अवतार हैं ये भगवान के स्व अंश है, यानी पर्सनल एक्सपेंशन है। और इनमें वही गुण है जो भगवान कृष्ण में है, यानी वो कोई गुणों में कोई अंतर नहीं है, वो भगवान ही है, उनके स्व अंश उनके जैसे ही होते हैं, लेकिन वो उनकी तरह ही लीला करते हैं। लेकिन हम सब क्या है, उनके विभिन्न अंश हैं, हम उनके बहुत ही माइन्यूट पार्ट हैं, पार्सल हैं। लेकिन इसलिए हम क्या हैं, उनके इटर्नल सर्वेंट हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। हम भगवान की तरह खुद को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, भगवान के जो स्व अंश है वही उनको कंप्लीटली मैनिफेस्ट करते हैं, यानी जो उनके अवतार हैं। और हम भी भगवान का अंश हैं, लेकिन हम विभिन्न अंश हैं, उनसे सेपरेटेड हैं। और इस तरह
तो इसलिए हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। भगवान का जो सुप्रीम प्रोग्रेस है वो हम में एब्सेंट होता है। हम उनकी तरह पावरफुल नहीं होते हैं, हम उनके दास होते हैं। हमारे पास बहुत माइन्यूट इंडिपेंडेंस होता है। अदरवाइज अगर हम उस माइन्यूट इंडिपेंडेंस को हम भगवान की शरणागति लेने में इस्तेमाल करते हैं, तब हमारा भला होता है, तब हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर वही माइन्यूट इंडिपेंडेंस को हम इस संसार में सुख भोगने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब क्या होता है, हम अपने आप को बाइंड कर लेते हैं इस संसार से, और हम इस संसार के जो चक्र है, जो 84 लाख स्पीसीज है, इसमें फंस कर रह जाते हैं। तो ये जो सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल है, यानी वो जो जीव आत्मा विभिन्न अंश के जो सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल हैं, वो क्या होता है, वो दो तरह के होते हैं। कैसे? एक होता है कंडीशन सोल, एक होता है मुक्त लिबरेटेड सोल। जो कंडीशन सोल होता है वो इस संसार के सुख को भोगना चाहता है। वो इस संसार, वो उसके अंदर ज्ञान नहीं होता है, उसको अपनी इंद्रियों को तृप्त करना होता है। एंड जो मुक्त आत्मा होती है, कंडीशन सोल माने बद आत्मा, एंड लिबरेटेड सोल माने मुक्त आत्मा। जो मुक्त आत्मा होती है वो कृष्ण की तरफ मुड़ती है और कृष्ण को पाने की इच्छा करती है, एंड वो कृष्ण की शरण लेती है। लेकिन जो बद आत्मा है वो इस संसार में ही अपने सुख को भोगने की कोशिश करती है और अपने शरीर को ही मैं मानती। इस तरह जो जीव आत्मा है उसके दो कंडीशन होते हैं। तो अभी हमने समझा कि जो जीव आत्मा है वो कृष्ण का विभिन्न अंश है, और विभिन्न अंश होने के कारण उसमें कृष्ण के जैसे क्वालिटी तो है, लेकिन उतना वैसा गुण नहीं है। उसके अंदर भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान का जो प्रोग्रेस है, वो सारे गुण हमारे अंदर नहीं है। हम क्या हैं? भगवान के नित्य दास हैं। शरीरम यद अवाप्नोति, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमातिश्वरा घृत्वैतानि सम्याति वायुर्गंधान इवाशयात्। तो अब भगवान बता रहे हैं कि जब हमारा अंत समय होता है, जब मृत्यु का समय होता है कंडीशनल लाइफ में, तब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हमारे कर्म के हिसाब से हमें एक ग्रॉस बॉडी प्राप्त होता है। जीव आत्मा को एक ग्रॉस बॉडी प्राप्त होता है, और जब समय आता है तब वो उस शरीर को त्याग देता है। और फिर ये जो जीव आत्मा है वो ट्रांसमाइग्रेट करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो उसका कॉन्शियसनेस होता है, जो उसकी इच्छाएं होती है, अकॉर्डिंगली उसको एक नया शरीर प्राप्त होता है। तो इस तरह उसकी इच्छाएं जो होती है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होता है, वही उसके नेक्स्ट बॉडी बनने का कारण बनता है। कि जो हमारी इच्छा अनफुलफिल्ड रह गई है, उसी के द्वारा हम नेक्स्ट बॉडी को प्राप्त करते हैं। जैसे कि हवा जो होती है वो उसमें खुशबू को लेकर अपने साथ आगे बढ़ती है। जैसे कि सैंडलवुड की खुशबू हो, या बहुत अच्छे खुशबूदार यानी रोज़ का खुशबू हो सकता है, या मालती के फूल की खुशबू हो, तो उसको कैसे हवा अपने अंदर एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ती है। इसी तरह जीव आत्मा जो है वो जब अपना ग्रॉस बॉडी त्यागती है, तो उसका जो सटल बॉडी होता है, जिसमें कि हमारी इंद्रियां होती हैं। सटल बॉडी क्या कि मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो हमारी सटल बॉडी होती है यानी सूक्ष्म शरीर, वो हमारे साथ हमारे नेक्स्ट बॉडी में जाता है। क्योंकि इस सटल बॉडी में ही हमारी इच्छाएं और जो हमारा कंडीशनिंग होता है, वो सब कुछ इस सटल बॉडी के अंदर ही स्टोर होता है। इसलिए जब हम अपना ये ग्रॉस बॉडी त्याग करते हैं, जब हम मरते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तब वो सटल बॉडी लेकर नेक्स्ट बॉडी में जाता है। यानी वो नेक्स्ट बॉडी में हमारे साथ, हमारा सटल बॉडी हमारे हर बॉडी में हमारे साथ चलता है। कल भी मैंने बताया था कि कैसे वो हमारे, जब तक कि हम कृष्ण के धाम को नहीं पहुंच जाते, तब तक ये सटल बॉडी हमारे साथ रहता है। यानी हर बार हमारा आउटर कवरिंग चेंज होता है, लेकिन हमारा जो मन, बुद्धि और अहंकार है वही रहता है। और वो हर नेक्स्ट बॉडी में, जैसे कि हवा अपने अंदर फ्रेग्रेंस को लेकर आगे बढ़ती है, उसी तरह हमारा ये जो जीव आत्मा है अपने साथ
इस सूक्ष्म शरीर को लेकर नया शरीर में को प्राप्त करती है, जिससे कि उसके पास्ट लाइफ जो कंडीशनिंग हुआ है वो उसके मन, बुद्धि और अहंकार पर रजिस्टर्ड होकर नेक्स्ट बॉडी में भी जाते हैं। स्तोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घृणम एव च अधिष्ठाया मनश्चायम विषयन उपसेवते। तो जो जीव आत्मा होती है वो दूसरी ग्रॉस बॉडी को जब प्राप्त करती है तो उसको उस टाइप के, जिस तरह का हमें शरीर मिलता है उस टाइप का हमें कान, आँखें, टंग, नोज और सेंस ऑफ टच प्राप्त होता है, जो कि हमारे मन में ग्रुप हो जाता है। यानी ये जो हमारे इंद्रियों का सोर्स है, इंद्रियों को अपना ऑब्जेक्ट कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे कानों से सुन के, आँखों से देख के, जीवा से टेस्ट करके, नोज से स्मेल करके और सेंस ऑफ टच से। तो ये सारी चीज़ें कहाँ रजिस्टर होती है? हमारे माइंड में ग्रुप अप होती है। और जैसे जैसे हमें नया शरीर प्राप्त होगा तो हमें एक नए पेयर ऑफ जानवर के कान बड़े बड़े होते हैं, उस तरह का होगा। हाथी का कान कैसे होता है? तो इस तरह हमें अलग अलग तरह के कान, आँख, ये जो इंद्रियों को परसीव करने के जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स को परसीव करने के लिए जो हमारे सेंसेस हैं, वो इस तरह हमें अलग अलग ग्रुप में प्राप्त होते हैं और वो हमारे माइंड में ग्रुप अप होते हैं। यानी ये दिखते तो बाहर हैं, लेकिन ये जब हम इनसे देखते हैं या इनसे टेस्ट करते हैं तो वो फीलिंग कहाँ रजिस्टर होती है? हमारे मन में रजिस्टर होती है। तो इस तरह हमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स प्राप्त होता है और फिर अकॉर्डिंगली हम उसको इंजॉय करने लगते हैं अपने नए बॉडी में। इस तरह हम एक नया शरीर धारण करते हैं और एक एक सेट ऑफ हमें इंद्रियों को सेंस ऑब्जेक्ट्स प्राप्त होता है, जिससे कि हम इंद्रियों को ट्रिप करने में लगे रहते हैं। उत्क्रमांतम स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। जो फुलिश होते हैं, जो मूड व्यक्ति होते हैं, जिनमें कोई ज्ञान नहीं होता है, वो नहीं समझ पाते कि जीव आत्मा जब शरीर त्यागती है तो वो कैसे अपने साथ ये सूक्ष्म शरीर को भी लेकर आगे जाती। वो नहीं समझ पाते हैं कि हमें जो नया शरीर प्राप्त होता है वो 3 गुणों के अधीन होने के कारण प्राप्त होता है। कल हमने जाना था कि कैसे हम मोड ऑफ पैशन में होते हैं तो ह्यूमन बॉडी प्राप्त करते हैं और कैसे घर में हमें जन्म मिलता है। तो ये जो हमें जो मूड व्यक्ति है वो ये सारे खेल को नहीं समझ पाता। वो नहीं समझ पाता कि जीव आत्मा कैसे अपना शरीर त्यागती है और अंत समय में उसका जो मानसिक स्थिति होता है, जो वो जिस गुणों में होती है उसके अकॉर्डिंग उसको नया शरीर प्राप्त होता है। तो लेकिन जिसकी आंखें इस ज्ञान को जानती हैं, ट्रेन होती हैं, वो देख पाता है कि आखिर में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम आज की क्लास को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो इस तरह हमने जाना कि जीव आत्मा जो है, जो व्यक्ति ये जानता है कि अंत समय में हमें कैसे नया शरीर प्राप्त होगा। जो फुलिश होते हैं, जो एथिस्ट होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि जैसे ही शरीर मरेगा हमारी सारी चीज़ें मर जाएंगी, हम ख़त्म हो जाएंगे। बट ये सत्य नहीं है। जैसे ही हम शरीर, देह का त्याग करते हैं, हमारा जो सटल बॉडी होता है, मन, बुद्धि, अहंकार, इसमें हमारे कॉन्शियसनेस, हमने जो कुछ भी किया है वो रजिस्टर हो जाता है, हमारी आदतें रजिस्टर हो जाती हैं और वो लेकर हम एक नए शरीर में जाते हैं। और वो कैसे हमें प्राप्त होता है? जिस गुण में हम होते हैं, 3 गुणों के अधीन होने के कारण हम हमारे मन में जो डिज़ायर्स होंगे वो डिज़ायर्स भी 3 गुणों के कारण ही होते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें एक नया शरीर प्राप्त होता है। वो नया शरीर में हमें एक अलग तरह के पेयर्स ऑफ ईयर्स मिलेंगे, 2 आँखें मिलेंगी जो अलग तरह की होंगी, जिससे कि हमारा जो डिज़ायर्स रह गया, हम जो फुलफिल होना रह गया, जो हमारी इच्छा अधूरी रह गई है, उसको हम भोग सके। अकॉर्डिंगली उस तरह के पेयर ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स हमें प्राप्त होंगे एक नए बॉडी में। तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। पहला तो हम अंत समय में क्या सोचते हुए देह त्यागते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर हम 3 कौन से गुण में होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है।
कौन से समय में हम शरीर को त्यागते हैं वो इम्पोर्टेंट है। पूरे भगवद गीता में ये बताया गया है कि कैसे अंत समय में हम शरीर त्यागते हैं और कैसे हमें एक नया देह प्राप्त होता है। और जब हमें इस शरीर चक्र के जन्म और मृत्यु के चक्र को अगर रोकना है तो हमें कृष्ण की शरणागति लेनी ही पड़ेगी, वरना इतने सारे चीज़ें डिसाइड होती हैं जिससे कि हमें बार बार एक नया शरीर प्राप्त होता है और हम बस कर्म बनाते रहते हैं और शरीर धारण करते रहते हैं। और जन्म और मृत्यु दोनों ही कष्टदायक हैं, हम बस इसमें फंसे रहते हैं, इस कष्ट को भोगते रहते हैं। तो अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो क्या करना है, हमें श्री कृष्ण की शरण लेनी है, हमें किसी शुद्ध वैष्णव की शरण लेनी है, जिससे कि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें। वैष्णव एसोसिएशन से ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो किसी को डाउट्स है आज? हरे कृष्णा। ठीक है, क्लास एंड करते हैं। ओके क्लास, हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा। नो डाउट ना? ओके।